जय जय श्री राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला फूल जब भगवान के स्पर्श से पवित्र हो जाए तो वह सिर्फ फूल नहीं रहता, वह बन जाता है जीवन की सबसे बड़ी निधि। आज का ये प्रसंग हमें एक ऐसी ही दिव्य अनुभूति से जोड़ता है जहाँ संत की कृपा सीधे भगवान तक पहुँचा देती है। कल्पना कीजिए, भगवती गंगा का शांत निर्मल तट, शीतल हवा का मधुर स्पर्श और ढलता हुआ सूर्य जो आकाश को सुनहरे रंगों से सजा रहा है। ऋषिकेश के पवित्र स्वर्गाश्रम में गीता भवन के घाट पर एक साधक खड़ा है। वह गंगा पार जाने के लिए नाव की प्रतीक्षा कर रहा है। उसे आगे जाकर ट्रेन पकड़नी है और अपने नगर सरदार शहर लौटना है। उस साधक के पास खड़े हैं परम श्रद्धेय संत पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज, जिन्हें प्रेम से बाबूजी कहा जाता है। वे केवल एक महान संत ही नहीं बल्कि करुणा और वात्सल्य की सजीव मूर्ति थे। उनका जीवन पूरी तरह भगवान की भक्ति में समर्पित था। फिर भी देखिए उनका प्रेम। वे अपने एक साधक को विदा करने के लिए आए, स्वयं घाट तक आए। वह साधक हर वर्ष अपनी छुट्टियों में यहाँ आता था, सिर्फ इसलिए कि उसे संत का सानिध्य मिले, सत्संग मिले और जीवन को दिशा मिले। इस बार भी वह 2 महीने बिताकर अब लौट रहा था, लेकिन उसके हृदय में एक भाव बार बार उठ रहा था, इतने महान संत और मेरे लिए यहाँ खड़े हैं। समय बीत रहा था, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन नाव नहीं आई। साधक का मन और अधिक संकोच से भर गया। तब बाबूजी ने कहा, राधे श्याम, लगता है नाव देर से आएगी, मैं अब लौटता हूँ, तुम ये फूल लो। उन्होंने अपने हाथों से कुछ छोटे छोटे अत्यंत सुगंधित फूल उसके हाथ में रख दिए। साधक ने प्रणाम किया और बाबूजी लौट गए। लेकिन कुछ ही क्षण बाद एक अद्भुत घटना घटी। बाबूजी फिर से लौट आए। वे तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए फिर घाट पर पहुंचे। साधक आश्चर्यचकित था। बाबूजी उसे एक और ले गए और प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, ये फूल साधारण नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के हाथ के फूल हैं। बस इतना सुनना था कि साधक की पूरी चेतना बदल गई। उसके भीतर भावों का सागर उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे दिव्य पुष्प प्राप्त हुए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, वाणी रुक गई, शरीर स्थिर हो गया। वह केवल बाबूजी को देखता रहा। बाबूजी फिर से लौटने लगे। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए वे दूर जाते रहे। साधक उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। उस क्षण जैसे समय ठहर गया हो। जब साधक ने स्वयं को संभाला तो उसने उन फूलों से बहुत ही सावधानी से अपने पास रखा फूलों को। वे अब केवल फूल नहीं थे, वे बन चुके थे उसके जीवन की
सबसे बड़ी पूंजी। आज भी वे पुष्प उसकी पूजा में विराजमान है, और जब भी वह उस दिन को याद करता है, उसका हृदय भाव विभोर हो जाता है। ये प्रसंग हमें क्या सिखाता है? ये प्रसंग हमें सिखाता है कि संत की कृपा किसी पात्रता की मोहताज नहीं होती। भगवान की कृपा तर्क से परे होती है। कभी कभी बिना किसी योग्यता के भी हमें वह मिल जाता है जिसके हम योग्य भी नहीं होते। वास्तव में ये संतों का हृदय ही है, जो अपात्र को भी अपना बना लेता है। और यही है सच्ची भक्ति का चमत्कार। अगर इस दिव्य प्रसंग ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी ऐसी दिव्य कथाओं से जुड़ सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी ऐसे ही हृदय को स्पर्श करने वाली दिव्य कथाएं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।